न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम में बिहार है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पास किया है? किसने पास किया है? महाराष्ट्र। देखिए, लोकायुक्त जो होता है, ओम्बड्समैन कहते हैं लोकपाल को या लोकायुक्त को। ओम्बड्समैन ये अधिकारियों पर नियंत्रण रखता है। इसका पद जो आया है वो स्वीडन से आया है। कहां से आया है? स्वीडन। स्वीडन में एक पर्वत है, उसका नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत, अतः इसे हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश भी कहते हैं। स्वीडन को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। स्वीडन को क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई देश। तो बताइए, पहला राज्य जिसने लोकायुक्त को नियुक्त किया हाल ही में जिसने नियुक्त किया? महाराष्ट्र। किसने किया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सरकार पलट गई थी, इधर से उधर हो गया था, पूरा पार्टी चेंज हो गई, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बन गई महाराष्ट्र में। तो लोकायुक्त विधेयक किसने लाया? महाराष्ट्र। और सबसे पहले कौन लाया था? स्वीडन। स्वीडन में कौन सा पर्वत है? स्कैंडिनेवियन पर्वत। इसलिए इस देश को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। तो लोकायुक्त समझ में आ गया? लोकायुक्त किसी पे भी कार्रवाई कर सकता है, कितने भी बड़े रहेंगे, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी के ऊपर क्या हो सकता है? लोकायुक्त की जांच हो सकती है। याद कीजिए, आप 2013 अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन किस चीज पे था? लोकपाल विधेयक को लेकर। किस पे था? लोकपाल। पता नहीं कहां गए अन्ना हजारे, कहां गया लोकपाल। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। डिटेल्स में है। महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया, जो मुख्यमंत्री और विधान परिषद को क्या करेगा? भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। अगर कोई भी गड़बड़ी मंत्री लेवल से होगी तो ये क्या करेगा? उसके दायरे में आ जाएगा। समझा क्या? शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन के, ये सब तो हर राज्य में होते रहता है, हमारे यहाँ भी शिक्षक को लेकर होता है, हमारे बहाली हो जाए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विधेयक को ऐतिहासिक करा दिया। कैबिनेट मंत्री दीपक केसकर ने विधेयक पारित करके इसे मुख्यमंत्री और कैबिनेट को सौंप दिया। मतलब लोकपाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोकपाल ओवरऑल हम आपको बता दिए। इसके साथ 2-3 चीज देखते चलिएगा, पैरेलल याद करते रहेगा। राजधानी मुंबई, यह सबको पता होता है। जिस राज्य का करंट अफेयर आएगा, हम लोग उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को निपटाते चलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब ये खत्म हो गया। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल रमेश बैस। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। याद रहेगा। लोकायुक्त विधेयक किस राज्य ने लाया? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल। एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे ये मिल जाएगा, इसलिए आप आराम से घर बैठ के देखिएगा ना वेबसाइट पे, तो ये मिला रहेगा। लेकिन आपको अपना नोट्स प्रॉपर रखना है। इसका हम नोट्स बनवाएंगे नहीं, हम याद कराएंगे आपको। आपका नोट्स याद रहता है जिसको आप हाथ से लिखे रहते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राज्यपाल रमेश बैस। ये देखो क्या रहा, वेबसाइट क्या होता है सर? वेबसाइट पर पूरा का पूरा आप लोग का एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पूरा एनसीईआरटी। अब पूछ रहा है एनसीईआरटी वेबसाइट क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इजराइल ने दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। किसे हटा के? नेफ्ताली बेनेट। पहले कौन थे? नेफ्ताली बेनेट। अभी कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा बन गए। काफी लंबे समय से बेंजामिन नेतन्याहू थे, बीच में आ गए थे नेफ्ताली बेनेट। अभी कौन आ गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। भारत से इनका अच्छा संबंध है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव। अभी हाल ही में गाजा पट्टी और फिलिस्तीन से और इसका हमेशा लड़ाई होते रहता था। आयरन डोम नामक क्या होती है? मिसाइलें काम आती हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल जो है ना, तो इधर गाजा पट्टी से इधर मिसाइल मारते हैं सब। तो उस मिसाइलों को, इजराइल के पास एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको कहते हैं आयरन डोम। इन मिसाइलों को रास्ते में ही क्या करता है? काउंटर करके खत्म कर देता है आयरन डोम। लेकिन आयरन डोम की कमी है, 10 किलोमीटर से पहले मारेंगे तो आयरन डोम काम नहीं कर पाएगा। ज्यादा दूर से मारेंगे तो आयरन डोम का रडार पकड़ेगा, तब तैयारी करके मार देगा। पसवे से मारेंगे तो नहीं मार पाएगा। तो एकदम सटा के मार रहा है सभी सब आजकल बॉर्डर के पास से। बता दिया होगा सब कोनो ना कोनो यहाँ पर, हालांकि बताए तो हम भी एक बार थे।
तो हमको तो किसी चीज बताने के तो हम अग्नि 5 का भी रेंज बताए हैं कहां पे है। वो सब बहुत तेज हो गया है सब आजकल इंटरनेशनल पे चीज। तो आयरन डोम किस देश का मिसाइल सिस्टम है? इजराइल। आज जब बाबू उसका तबीयत खराब हो गया, जय बाबू चल जाइएगा ना, गर्मी है ही है बहुत भयानक। हाँ एसी उसके सप्लाई के लिए रिश्वत मांग रहा है, हम रिश्वत देवे नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? अच्छा देखो कह रहा है कि आपकी मांगेगा रिश्वत तो हॉल नंबर 6 में ले चलिए। बताइए, नफ्ताली बेनेट को हटा के इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, मिसाइल टेक्नोलॉजी आयरन डोम, भारत से इसकी दूरी यहां पर है। ये रहा इजराइल, भारत से इसका अच्छा संबंध है। यहां पे भारत ने इसी के लिए हाइफा चौक बना रखा है। दिल्ली में कौन सा चौक है? हाइफा चौक है दिल्ली में। आगे बढ़े, आ जाओ बाबू, रिजल्ट हो गया। चलिए एक और रिजल्ट हो गया आप लोग, आ जाओ। खुज रही। अरे आप ऐसे खुज रही, लड़की पैर नहीं छूती है, एकदम खुज रही है। किस चीज में हुआ? अच्छा, इनका एनटीपीसी रेलवे वाले में हो गया इस बार में। जो बड़ा बवाल हुआ था इन्हीं लोग के उसमें वैकेंसी, बाप रे बाप, इतना लंबा प्रोसेस रहा था एनटीपीसी का जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे याद है कि नहीं उसमें? तो आप देखिए ऐसे लड़कों का भी नहीं हुआ था, बाद में बड़ा हैवी प्रोटेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? और जब हुआ ना तो दोबारा में इनका हुआ यहाँ पर। तो सोचिए इनका बहुत खुश है कि मैं, मेरा पहला वाले में नहीं हुआ था। बहुत सारे लड़कों का नहीं हुआ था फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में क्या हो गया, दोबारा जब हुआ रिवाइज रिजल्ट दिया गया, बहुत लोगों को रिवाइज में नहीं हुआ था। अब रिवाइज वाले में क्या हो गया, रिजल्ट हो गया बढ़िया एकदम, ठीक है। और आगे और मेहनत करते रहना है, एकदम ट्रिपल बीपीएससी निकाल के आना है, ठीक है। चलिए बढ़िया, उनको भी बोलिए ईवी ऑनलाइन में। कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा इनका, दरोगा में हो जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ का आराम से हो जाएगा, ट्रिपल दोनों। पिछली बार में कुछ नंबर से रह गया था, इस बार दोनों लोग का हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे डबल मिठाई लेके आइए लोग, और बढ़िया है। ठीक है, और आपको रुकना नहीं है, ठीक है। देखिए सीबीटी 1 में जब नहीं हुआ था तो थोड़ा सा आप लोग घबराए होंगे, लेकिन हिम्मत नहीं ना आ रहे, दोबारा होगा कि नहीं हो गया यहाँ पे। वैसे ही कोई बात नहीं, इनका भी नहीं हुआ था, आपका भी नहीं हुआ है, जैसे इनका हो गया वैसे आपका हो जाएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पे। ऐसे ही नहीं कि उसको टोकते रहे कि तुम्हारा नहीं हुआ था यहाँ पे। होता है कभी कभी, दो हस्बैंड वाइफ में ऐसे होता है, एगो का नहीं होगा तो कोनो झगड़ा के लड़ाई में वही मैं तरवा पकड़ लेगा, नहीं हुआ था। तो मेहनत करिएगा बढ़िया से, नहीं तो ये टोकते रह जाएगा यहाँ पे। अब मेहनत में कमी है तो टोकते रहना है हमें। दोनों बढ़िया से एक ही घर में डबल, दोनों लोग ट्रिपल स्टार लगा के ले जाना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा बजरंग बली का मिठाई ला है भाई। तो बजरंग बली का तो पटना का बहुत फेमस है नैवेद्य में। आप चलिए, ये प्रसादी है बजरंग बली का, तो आप लोग को थोड़ी मिल रहा है प्रसादी, नहीं मिलेगा आप लोग को। हाँ, कुंटल में मंगाना पड़ेगा, ये गधा सभी सब मांगता था। इनका जब रिजल्ट होगा तब इनको, अभी इनका हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। चलिए बाबू मेहनत करिएगा बढ़िया से, फिर मिलते हैं हम लोग ट्रिपल स्टार के साथ, ठीक है। आपको भी ठीक है, खुश रहिए बाबू। हाँ ठीक है, प्रसाद मेरे लिए आया कि तुम लोग के लिए आया है? हाँ, मिठाई में आजकल अब लड़का सबसे कहेंगे कि मेरे लिए मिठाई लाओ और तुम लोग के लिए इलायची दाना, समझ, उसमें फर मुड़ी मिला देंगे, मुड़ी हम मिला देंगे 20 से। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम। अभी आपको विश्वास नहीं होगा,
रेलवे वाले में 3 लाख लड़का सबका रिजल्ट रुका था। 3 लाख।